इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। 9वां सूत्र है अन्य लोगों से उन दुश्मनों को अलग थलग कर देना जो समाज के कंटक हों, धर्म के कांटे हों। उन लोगों को दूसरे लोगों से अलग थलग करना, क्योंकि सभी लोग दुश्मन नहीं होते। छोटी मोटी किसी बाबत को लेकर के उन्होंने उन गलत लोगों को, दुश्मनों को समर्थन दिया होता है या उनके समर्थक बन गए होते हैं। ऐसे सब लोगों को सत्य बताना, उन सबको इन दुश्मनों से अलग करना, अलग थलग करने की प्रक्रिया बहुत अच्छी नीति है। किसी भी जंग को जीतने के लिए, शत्रुओं को हराने के लिए, सत्य के विजय के लिए ये जरूरी है दुश्मनों के पक्ष में कौन कौन है, पहले उनकी खोजबीन की जाए, उनको सत्य समझाया जाए, दुश्मनों से उनको दूर किया जाए, दुश्मनों की जो गलत बातें हैं उनको बता करके जो भी निर्दोष लोग हैं, नादान लोग हैं, नासमझ लोग हैं, उन सबको अलग कर दिया जाए। ये अलग करने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। अलग थलग करने के लिए समाज को जगना पड़े, सावधान बनना पड़े, सबका संपर्क करना पड़े। 10वां और आखिरी सूत्र है इस धर्म रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा बजट बनाया जाए। अपने पास में मंदिर के लिए बजट है, उपासना के लिए बजट है, शरीपाली संघ के लिए बजट है, चतुर्मास के लिए बजट है, आमिलशाला और पाठशाला चलाने के लिए बजट है, खाने पीने के बजट है, संघ के खर्चों के बजट है, शादी विवाह के लिए बजट है, हर चीजों के लिए बजट बनाते हैं। लेकिन रक्षा का कोई बजट नहीं है, डिफेंस के लिए हमने कोई योजना नहीं बनाई है। सच कहूं, धर्म आराधना के लिए जितना बजट होना चाहिए उससे अधिक धर्म रक्षा के लिए बजट बनाया जाना चाहिए। चीन को देखो, इजराइल को देखो, वे लोग अपने वेलफेयर के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं या जितना बजट लगाते हैं उससे अधिक वे अस्त्र शस्त्र के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए, रक्षा के लिए अपना बजट खर्च करते हैं। अपना भी जिन शासन का, धर्म रक्षा का बजट होना चाहिए कि व्यवस्थित तरीके से उसके आधार पर इन सब दुश्मनों को, शत्रुओं को सुला सकें। ये 10 बातें हैं, 10 सूत्र हैं। आज पहले सूत्र पर चिंतन मनन करना है, निष्ठा की भावना। मैं महसूस करता हूं वर्तमान जैन समाज की धर्म निष्ठा कमजोर बन गई है। आज लोगों की निष्ठा अपने परिवार के प्रति है, अपने बालक बालिकाओं के प्रति है, अपने ऐश आराम और शौक सुविधाओं के प्रति है, या हम जिस संप्रदाय को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं उनके प्रति हमारी निष्ठा है। उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। लेकिन जिन शासन के लिए, जैन धर्म के लिए, भगवान महावीर की महान परंपरा के लिए हमारी निष्ठा कितनी है, कैसी है? रखिए अपने अपने दिल पर हाथ और खुद को पूछिए। हजारों लाखों ऐसे जैन मिल जाएंगे जिनकी धर्मनिष्ठा 0 है। वे धर्मनिष्ठा के मामले में कहीं गिनती में नहीं आते। वे खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं करते रहते हैं। वे एंजॉय करते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, बड़े बड़े वे मकान बनाते हैं, महंगी वे गाड़ियां खरीदते हैं, ऐश आराम से सुख सुविधाओं के साथ में अपने परिवार को साथ लेकर वे चलते हैं, जीते हैं। वे रोज पार्टियां मनाते हैं, लेकिन धर्म के प्रति, समाज के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है। वे मात्र कहने को जैन हैं, वे नाम के जैन हैं, काम के जैन नहीं हैं। वे जन्म से जैन हो सकते हैं, वे कर्म से जैन नहीं हैं। उनकी भावनाओं में जैन धर्म, जैन समाज या जैन धर्म की रक्षा और जैन समाज का गौरव समाहित नहीं लगता। ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है कि इतना बड़ा जैन समाज है, इतना समृद्ध और बुद्धिशाली जैन समाज है, सक्षम है, समर्थ है, उसके पास में कई सारे सामर्थ्य हैं, बावजूद इसके उसकी निष्ठाहीनता है, निष्ठा का अभाव है। बहुत कम लोगों के पास में ही धर्म की निष्ठा है, समाज की निष्ठा है। चाहे वे साधु साध्वी हों, चाहे वे श्रावक श्राविका हों, धर्म की निष्ठा के मामले में आज हम बहुत कमजोर हो गए हैं। इसीलिए हमारा धर्म कमजोर हो रहा और हमारा समाज कमजोर हो रहा और रह रह करके शत्रु हम पर हावी हो रहे। कभी पालिताना में कोई गड़बड़ करते हैं, कभी गिरनार में कोई हमें परेशान करते हैं, कोई हमारे बारे में उल्टा सुल्टा बोलते हैं, उल्टा सुल्टा लिखते हैं, कोई हमारे साधुओं पर अत्याचार करते हैं या साधुओं के साथ में अन्याय करते हैं, कोई हमारे धर्म स्थानकों के विरोध में कोई ना कोई प्रकार की पैंतरेबाजी रचते हैं, या कोई अनूप मंडल जैसे लोग हमारे विरोध में वर्षों से काम करते हैं। कुल मिलाकर के ये सभी लोग हावी कैसे होते हैं, ये मजबूत कैसे बनते हैं, इनको करने की ये औकात कैसे मिलती है, इनका साहस बलवान कैसे बनता है? क्योंकि हमारी धर्मनिष्ठा कमजोर है, हम मजबूत नहीं हैं। अगर हमारे पास में धर्मनिष्ठा हो, समाज के प्रति निष्ठा हो, धर्म गौरव हो और समाज गौरव हो,
तो कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं कि हमारे सामने कोई आंख उठाकर देख सके। जब हम अच्छे सच्चे हों तो कोई आंख उठाकर क्यों देखें? चोर के लिए कोई देखेगा, बदमाश बेईमान के लिए कोई देखेगा। चोर के लिए बोलेगा, बदमाश बेईमान के लिए बोलेगा, हमारे लिए क्यों बोले? हमारे सामने कोई क्यों देखे? इसके लिए हमारी निष्ठा मजबूत होनी चाहिए। इजराइल की निष्ठा देखो, चीन की निष्ठा देखो, अरब के अन्य देशों की निष्ठा देखो, मुसलमानों की अपने धर्म और अपने समाज के प्रति निष्ठा देखो, ईसाइयों की और बौद्धों की अपने धर्म और अपने समाज के प्रति निष्ठा देखो। वे कितने मजबूत हैं। वे अपने धर्म को, अपने समाज को बचाने के लिए तन मन धन सर्वस्व लगाने को तैयार हो जाते हैं। जैन तो घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं, थोड़ा बहुत भी तन मन धन का योगदान देने को तैयार नहीं, फिजूल की बातें करने में रुचि है। जो कोई भी धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं। जो धर्म और समाज की रक्षा के लिए काम करते हैं उनके पक्ष में खड़े होने को या उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं। कई सारे जैन तो ऐसे हैं जो धर्म और समाज की रक्षा के लिए काम करने वालों की टांग खिंचाई करते हैं, छींटाकसी करते हैं, उनको मजबूत नहीं कमजोर करने का प्रयत्न करते हैं, उनके रास्ते पर कांटे बन जाते हैं और इस प्रकार धर्म और समाज की रक्षा का कार्य वे दुभर करते हैं, मुश्किल बनाते हैं। इसलिए एक बार अपने धर्म निष्ठा की, समाज निष्ठा की तलाश करनी जरूरी है कि हम कहां हैं, हम कितने पानी में हैं, हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं, हम सच में भगवान महावीर की रोटी खाते हैं या नहीं खाते हैं, हम मात्र नाम के जैन हैं कि काम के जैन हैं, हम उनके साथ में न्याय करते हैं कि नहीं करते हैं। अपने आप से पूछिए हम कितना योगदान देते हैं धर्म के लिए, समाज के लिए। कहने को कहेंगे हम पूजा करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नौकारसी चौविहार तिविहार करते हैं, छोटी बड़ी तपस्याएं करते हैं, पर्युषण महापर्व मनाते हैं, होली मनाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, साधु साध्वियों को गोचरी देते हैं, चतुर्मास करवाते हैं। ये सब तो व्यक्तिगत आराधनाएं हैं। ये भले आप आराधनाएं करो, साधनाएं करो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, पुण्य के अनुबंध के लिए, पाप के क्षय के लिए, ये कितनी भी आप साधनाएं करो, उपासनाएं करो। धर्मनिष्ठा अलग चीज है। धर्म रक्षा के लिए उसका होना अत्यंत आवश्यक है। धर्म आराधनाओं के तौर पर आप कितना भी करते हो, धर्म रक्षा के लिए क्या कर रहे हो ये पूछो। कितना समय आप धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए निकाल रहे हो? कितनी बुद्धि, कितनी क्षमता, कितना पैसा, कितना समय आप धर्म की रक्षा और धर्माज की रक्षा के लिए दे रहे हो? पूछो अपने आप से, रखो अपने दिल पर हाथ, खाओ कसम अपने चाहने वालों की और एक बार अंतर में ये तुलना तो करो, एक बार खुद से पूछो तो सही कि हम धर्म रक्षा के लिए कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कई सारे जैन तो ऐसे हैं जिन्हें मैं नादान कहूंगा, ना समझ कहूंगा या निष्ठाहीन कहूंगा, जो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी बने रहना नहीं चाहते। वे व्हाट्सएप के ग्रुप में आना चाहते हैं तो भाषण देना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहते हैं, खुद को बहुत सूझबूझ का धनी, विद्वान, होशियार, समझदार मार्गदर्शक मानते हैं, अक्ल का खाम मानते हैं और वे ये मानते हैं कि जो वो कहें वो बातें सब लोग मान लें, सब लोग सुन लें। इसलिए जिन व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी को लिखने की अनुमति ना हो, ऐसे ग्रुपों में लोग रहना नहीं चाहते। वे फिल्मी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, हीरो हीरोइन के गीत या हीरो हीरोइन की कहानियां प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए उन जैनों के पास समय है, खिलाड़ियों के लिए समय है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, ये गेम्स देखने हो या खिलाड़ियों के बारे में कुछ पढ़ना हो, लिखना हो या जॉक्स वगैरह सुनने हो या भद्दी बातें, फूड बातें, बेहुदी बातें सुननी हो, आगे प्रसारित करनी हो, इसके लिए समय है, इसके लिए ग्रुप है, उसके लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए घंटों बिता देते हैं। पूरे मोबाइल की बैटरी खाली हो जाती है, वहां तक कोशिश करते रहते हैं, आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, उसके लिए समय है। लेकिन जिन शासन की रक्षा के लिए समय नहीं, धर्म के गौरव के लिए समय नहीं, समाज की अस्मिता बरकरार रहे इसके लिए समय नहीं। कितने बेहुदे हम लोग हैं, कितने कमजोर हैं, कितनी निष्ठाहीनता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। महावीर भगवान तो पार उतर गए, वे हमारे बारे में कुछ सोचेंगे नहीं। लेकिन जो कोई भी महान आत्माएं जिन शासन की देवी देवता बनी होगी या कहीं किसी अन्य योनि में जाकर के ध्यान दे करके हमें देखती होगी तो वे शर्मिंदगी महसूस करती होगी कि कैसा विचित्र रहा अपना समाज, कितना नीचे गिर गया, कितना कमजोर हो गया, कितना बेहुदापन है उसमें। कई सारे लोग धार्मिक ग्रुपों में भी रहना नहीं चाहते, उनको गीत पसंद है, संगीत पसंद है, इधर उधर की बातें पसंद है और कुछ नहीं हो तो राजनीति की बातें पसंद है। वे पढ़ते हैं,
वे सुनते हैं, वे आगे प्रसारित करते हैं, या फिर अपने घर की, अपने समाज की कोई बातें हो इधर की उधर की, वे पसंद है। सेल्फियां लेनी है, बाहर घूमने जाना है, कहीं नौकायान करना है, कहीं गार्डन में घूमना है, कई दोस्तों के साथ में शेयर करना है, बस उनके फोटो लेने हैं, उनकी बातें, अलग अलग प्रकार की शेर शायरियां लिखनी है और सोशल मीडिया पर टाइम पास करना है। जिंदगी का मूल्यवान समय इस प्रकार लोग बर्बाद करते हैं। और ऐसे लोगों के पास में जैन होते हुए भी जिन शासन के लिए निष्ठा नहीं, समाज के होते हुए भी, समाज का खाते हुए भी समाज के प्रति गौरव की अनुभूति नहीं, स्वामी वात्सल्य जीवने आ जाएंगे, धर्म स्थानों को में आकर पंचायती करेंगे, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, ये ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा करेंगे, इनको ट्रस्टी क्यों बनाया, उनको ट्रस्टी बनाना चाहिए, ट्रस्टी बराबर नहीं, साधु बराबर नहीं, हमारी व्यवस्थाएं बराबर नहीं, ऐसा सब कहेंगे। लेकिन खुद कुछ करने को तैयार नहीं, करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं, सहन करने को तैयार नहीं, बलिदान देने को तैयार नहीं, योगदान के लिए तैयार नहीं। सबको नाम कमाना है, सबको मंच पर आना है, सबको बैज पहनने हैं, सबको रिबन डालनी है गले में, सबको मालाएं पहननी है, सब जगह पर सबका नाम होना चाहिए, सत्ताएं मिलनी चाहिए, पद मिलना चाहिए, वाहवाही होनी चाहिए, अपने फोटो छपने चाहिए तो आएंगे वरना नहीं आएंगे। ऐसे कई सारे गए गुजरे बेजूब बावरे जैसे जिन शासन के लिए जो शर्मिंदगी महसूस करवाए, ऐसे जैन समाज के लोग बैठे हैं और ऐसे लोगों की तादाद हजारों में नहीं लाखों में है। उन लोगों की बदौलत जैन समाज कमजोर हुआ है। ये नाम के जैन है, काम के जैन नहीं है। ये इतने सारे जैन हैं जो जन्म से जैन है लेकिन कर्म से जैन नहीं है, और कई सारे जैन हैं जो धार्मिक हैं, जो समाज के बीच में रहते हैं, लेकिन उन सब की मानसिकता बटी हुई है, चाहे वे जैन साधु हों, चाहे वे जैन श्रावक हों। इसीलिए जैन साधुओं की और श्रावकों की बटी हुई मानसिकता, हमारी विभाजित मानसिकता, हमारे अलग अलग पंथ, हमारे अलग अलग संप्रदाय, हमारे अलग अलग गच्छ, हमारे अलग अलग संघ, इन्होंने हमको बहुत अलग थलग कर दिया। हम कभी भी पड़ोस के संग में कोई तकलीफ होती है तो हम ये सोचते हैं वो उसकी तकलीफ है, मेरी तकलीफ नहीं। जब वहां से आग यहां तक पहुंचती है तब हमें पता चलता है कि तकलीफ मेरी भी है। जब वहां का बहता हुआ पानी हमारे पैरों के तले आता है तब हमको मालूम पड़ता है कि तकलीफ हमारी है। आज मुंबई को देखो, सूरत को देखो, अहमदाबाद को देखो, कोलकाता को देखो, चेन्नई को देखो, बेंगलोर को देखो, हैदराबाद को देखो, पूना को देखो, कितने सारे धर्म संघ हैं, कितने सारे समाज हैं जिन शासन के, कितने सारे मंडल हैं, कितने सारे अलग अलग विभाजन हैं, वर्ग हैं, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, किसी को किसी की पड़ी नहीं है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। जब व्यापक मात्रा में आग लग जाती है, शत्रु हमारे सिर पर बैठ करके हमें परेशान करने लगते हैं, जब पानी हमारे पैरों तले आ जाता है तब हम जगते हैं, तब फांपे मारते हैं, इधर उधर भागते हैं, इंतजाम करते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं, तब हमें मीटिंगें याद आती हैं। फिर हम एकत्रित होते हैं और मीटिंगों में बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं, थोड़े बहुत अपने नाम लिखाते हैं, आरंभ सुरा बन जाते हैं, उसके बाद में टाएं टाएं फिस कुछ करने को तैयार नहीं होते। हमको दूसरे संघों की तकलीफ अपनी तकलीफ नहीं लगती, दूसरे साधुओं की तकलीफ अपनी तकलीफ नहीं लगती, जिन शासन की तकलीफ अपनी तकलीफ नहीं लगती, जिन शासन पर हो रहे वार हमको अपने वार नहीं लगते। जब हम पर मार पड़ती है, हम पर थप्पड़ लगती है, तब हमें पता चलता है कि कोई हमें मार रहा है। लेकिन हमारे भाई को कोई मार रहा हो तो वो मार हमें महसूस नहीं होती। हमारे पड़ोसी को कोई मार रहा हो या उसके साथ में अन्याय हो रहा हो, वो अन्याय हमको हमारा अन्याय नहीं लगता। इतने कमजोर हैं हम मन से, इतने हम विभाजित हैं, इतने हम उदासीन हैं, इतने समाज और धर्म के प्रति हम दूर हैं, आत्मीयता से भरे हुए नहीं हैं। इसलिए कितने ही साधु साध्वी और कितने ही श्रावक श्राविका ये मानते हैं कि धर्म रक्षा का काम अपना नहीं। बहुत सारे ऐसे साधु भगवंत हैं और बहुत सारे श्रावक और श्राविका हैं जो अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, उन्हें फिक्र नहीं है, उन्हें चिंता नहीं होती। पता नहीं चलता कि पालिताना की रक्षा हो या ना हो, गिरनार की रक्षा हो या ना हो, जिन शासन की रक्षा हो या ना हो, अनुमंडल के विरोध के अंदर हम कार्यवाही करें या ना करें, सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कई सारे तमाशे देखते हैं, कई सारे चुपचाप बैठे हैं, कहने को भले नायक हों लेकिन कुछ भी करने को आगे नहीं आते, जोखिम नहीं लेते। संघर्ष करना किसी को पसंद नहीं, लड्डू खाने पसंद है, नाम कमाना पसंद है, खुद का कहीं नाम होता हो तो पसंद है, लेकिन आगे आकर के जोखिम मोल लेना, साहस का परिचय देना, संघर्ष करना, ये दिखाई नहीं देता। यानी साधु साधियों में भी निष्ठा की भावना कमजोर है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है, और श्रावक श्राविकाओं में भी निष्ठा की भावना कमजोर है, यह स्पष्ट दिखाई देता है। कितने सारे धर्म संघ हैं, आज चेन्नई को देखो, बेंगलोर को देखो, मुंबई को देखो, सूरत और अहमदाबाद को देखो, सैकड़ों की मात्रा में धर्म संघ हैं, मंडल हैं, संगठन हैं, लेकिन सब अपने अपने स्थानों में हैं। छोटे मोटे आयोजन कर लेते हैं, खाने पीने के आयोजन हो, घूमने के तीर्थ यात्रा के आयोजन हो,
अंतर्राष्ट्रीय के या कोई मिलन के आयोजन हो, गेट टुगेदर कर लेते हैं, बैनर लगा देते हैं, थोड़ी भाषणबाजियां कर लेते हैं, किसी संगीतकार को बुला लेते हैं, कोई रात्रि भक्ति या रात्रि योगा या संगीत का कार्यक्रम रख लेते हैं। उसके सिवाय थोड़ा बहुत कहीं दान देने के लिए कोरोना में चले जाते हैं, थोड़े फोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं, सेल्फियां ले लेते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं और खुश होते हैं। इसके सिवाय कहीं छोटा मोटा मेडिकल कैंप लगा देते हैं, कोई ब्लड कैंप हो, आई कैंप हो, वो कर लेते हैं, उसके लिए बैनर लगा देते हैं। बैनर के आसपास में सभी लोग मूर्तिमंत होकर के खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं और सोच लेते हैं कि वाह, जैन धर्म का, जैन समाज का बड़ा काम कर लिया। लेकिन समाज की रक्षा कैसे होगी, धर्म की रक्षा कैसे होगी? इतने सारे मारा साहब हैं, इतने सारे साधु भगवंत हैं। मुझे कभी कभी विचार आता है कि ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए प्रतिज्ञा ली थी, दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन के लिए प्रतिज्ञा ली थी, संकल्प लेकर के हम साधु बने थे, भगवान महावीर के धर्म की रक्षा की कस्में खाई थी। आज धर्म जब कमजोर पड़ रहा हो, समाज जब कमजोर पड़ रहा हो, चारों तरफ से शत्रु से घेर रहे हो, जिन शासन मुर्दाबाद के नारे जब लग रहे हो, लोग हमें परेशान करते हो, जैन धर्म के विरोध में नाना प्रकार के वीडियो बन रहे हो और वे प्रसारित किए जा रहे हो, सोशल मीडिया पर जैन धर्म के बारे में इतना लिखा जा रहा हो, जैन मुमुक्षुओं के बारे में, दीक्षा के बारे में, जैन दीक्षार्थी बहनों के बारे में इतना लिखा जा रहा हो, या फिर अपने मंदिर पर, उपास्य पर अतिक्रमण करने के लिए, हक जमाने के लिए, हमारे कार्यक्रमों को बंद करवाने के लिए, हमारे मंडपों को गिरवाने के लिए, हमारी दीक्षाओं को रुकवाने के लिए, हमारे आयोजनों को छिन्न भिन्न करने के लिए लोग प्रयासरत हों, तब हमें क्या करना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों इकट्ठा नहीं होना चाहिए? क्यों संगठित नहीं होना चाहिए? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और जो लोग गीदड़ों की तरह चिल्लाते हैं, तो गीदड़ों की तरह चिल्लाने वाले शेर नहीं हो जाते? हमको शेर बनना चाहिए। जब हम सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। समाज की रक्षा करना सबसे पहला धर्म बनना चाहिए, बाकी सब काम बाद में। ये सामायिक, ये प्रतिक्रमण, ये जाप और ये तप, ये तीर्थ यात्राएं, ये नववाणु, ये चतुर्मास, ये छठ करके 7 यात्राएं बाद में होती रहेगी। सबसे पहले धर्म बचना चाहिए, धर्म के तीर्थ बचने चाहिए, साधु साध्वियों की रक्षा होनी चाहिए, हमारा ईमान बचना चाहिए, हमारा गौरव रहना चाहिए, वो सुरक्षित रहना चाहिए, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।